तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं DHCP। इसको हम फुल एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या होता है, विद नोट्स दिया जाएगा आपको। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। DHCP होता क्या है। तो सबसे पहले DHCP का फुल फॉर्म क्या है। तो ये हमारा फुल फॉर्म है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये एक तरह का हमारा प्रोटोकॉल है। तो जानते हैं क्या काम करता है ये प्रोटोकॉल। तो ये हमारा DS प्रोटोकॉल हमारा काम करता है, जो हमारा IP एड्रेस असाइन होते हैं उनका काम करता है। IP एड्रेस असाइनिंग का काम करता है ये। जो हमारा नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन हो गया वो काम करता है। मतलब नेटवर्क के अंदर IP एड्रेस असाइन करना पड़ता है, तब ना वो डिवाइस या होस्ट पहचाना जाएगा। तो उसके लिए DHCP प्रोटोकॉल है, ये हमारा IP एड्रेस असाइन करवाता है। जो भी नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन है उसको पूरा करता है। और उसका जो मेन काम है दूसरा, ये क्या करता है, अलाउ डिवाइस टू ज्वाइन द नेटवर्क डायनेमिकली विदाउट मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन के बिना हमारा जो नेटवर्क है, जो हमारा डायनेमिक नेटवर्क है उसको सारे डिवाइस को ज्वाइन करा, सारे डिवाइस को लिंक कर देता है। इट अनेबल एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड एलोकेशन ऑफ IP एड्रेस विद इन द नेटवर्क एनवायरनमेंट। ये क्या है, हमारा एफिशिएंट वे में मैनेज करता है और सारे सब कुछ जितने भी होस्ट हैं नेटवर्क के अंदर उस सबको IP एड्रेस असाइन कराता है। ये हमारा बेसिकली DHCP का मेन काम है। अब देख लेते हैं और भी क्या क्या रोल है इसके। रिड्यूसिंग कॉन्फ़िगरेशन एरर। जो कॉन्फ़िगरेशन कम करते हैं उसमें जो एरर कभी कभी आ जाते हैं तो उनको एरर को ये कम करता है। DHCP minimize the number of error caused by the manual IP address configuration such as the allocation of IP address more than the one device at the same time। मतलब अगर हम मैनुअली काम करते हैं, मैनुअली हम IP एड्रेस असाइन करते हैं तो उसमें एरर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर एक ही टाइम पे सेम टाइम अगर एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा डिवाइस को हमें वो IP एड्रेस असाइन करना हो तो मैनुअली में हमें एरर आ सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ये उस काम को थोड़ा कम कर देता है। ये मैनुअली काम नहीं करता है, डायनेमिकली होता है। अपने आप नहीं कहेंगे, डायनेमिकली सारे सबको IP एड्रेस असाइन किए हो जाते हैं। मैनुअल करेंगे तो एरर आता है, तो उसको एरर को ये कम करता है, कॉन्फ़िगरेशन एरर को कम करता है। दूसरा, रिड्यूसिंग नेटवर्क मैनेजमेंट वर्कलोड। अब नेटवर्क को मैनेज करने में जो वर्कलोड होता है उसमें हो, एक तरह से ट्रैफिक आता है, एक तरह से वो उसको भी कम करता है। जैसे DHCP अलाउ द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टू डिफाइन द DHCP एंड IP कॉन्फ़िगरेशन सेंट्रलाइज्ड एंड द ऑटोमेटिक। अब क्या करता है हमारा जो DHCP, क्या हमारा नेटवर्क को अलाउ करता है, क्या जो हमारा TCP IP कॉन्फ़िगरेशन है उसको और जो काम है वो ऑटोमेटिक हो जाए। क्या एफिशिएंट हैंडलिंग IP एड्रेस एंड चेंज। अब अच्छी तरह से जो हमारा IP एड्रेस को ये मैनेज करता है। अगर IP एड्रेस किसी को चेंज करना हो तो वो चेंज भी आराम से हो जाएगा। जैसे DHCP कैन एफिशिएंटली हैंडल द IP एड्रेस चेंज फॉर क्लाइंट मस्ट बी अपडेटेड फ्रिक्वेंटली। अगर क्लाइंट बार बार अपना वो नेटवर्क अपडेट कर रहा है तो वो IP एड्रेस उसका चेंज भी हो जाएगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि ये डायनेमिक ही होता रहता है, मैनुअली नहीं करना पड़ रहा। मैनुअली करेंगे तो एरर आएगा। सच एज अ पोर्टेबल डिवाइस दैट मूव टू डिफरेंट लोकेशन और वायरलेस नेटवर्क। और कोई पोर्टेबल डिवाइस है जो एक लोकेशन दूसरी लोकेशन जा रही है, जो वायरलेस डिवाइस होती हैं उनमें IP एड्रेस भी आराम से चेंज हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। मेकिंग इट इज़ ईजियर टू ऐड और मोर डिवाइस। अगर नेटवर्क में एक से ज़्यादा और डिवाइस कनेक्ट करना पड़े, एक से ज़्यादा और डिवाइस से ना और जोड़ने पड़े नेटवर्क के अंदर, तो ये भी आराम से हो जाता है। उसको भी IP एड्रेस आराम से मिल जाएगा। उसका जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो भी उसको अच्छे से नेटवर्क को आराम से मैनेज कर पाएगा। देन इसके बाद आप देख लेते हैं जो DHCP है वर्क कैसे करता है। एक तरह से IP एड्रेस दूसरे होस्ट को एलोकेट कैसे होता है, असाइनमेंट कैसे होता है IP एड्रेस का। तो पहला, डिवाइस कनेक्टेड टू नेटवर्क एंड सेंड द रिक्वेस्ट फॉर द IP एड्रेस। जो डिवाइस हमारा कनेक्ट है नेटवर्क के उसको पहले एक रिक्वेस्ट भेजेगा IP एड्रेस के लिए। अब क्या, DS सर्वर रिस्पॉन्ड द अवेलेबल IP एड्रेस एंड कॉन्फ़िगरेशन डिटेल। अब उसके बाद अगर वो कहता है हाँ मुझे IP एड्रेस चाहिए नेटवर्क के अंदर, उसको IP एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी कि बिना IP एड्रेस के वो नेटवर्क में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो DHCP सर्वर से एक रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स में क्या कहेगा कि हमारे पास ये सारे IP एड्रेस है जो अवेलेबल है। और उसके बाद जो कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल होगी वो सारे बताएंगे। उसके बाद कहता है डिवाइस एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ द IP एड्रेस एंड सेंड द रिक्वेस्ट फॉर कंफर्म। अब इन सब में से ना जो हमारा डिवाइस होता है ना, जो होस्ट है जिससे IP एड्रेस चाहिए, वो रिस्पॉन्स करता है कि हाँ मुझे ये IP एड्रेस चाहिए है। और उसके बाद फिर वो IP एड्रेस सेलेक्ट करता है। उसके बाद यहाँ से एक रिक्वेस्ट भेज देता है, हाँ मुझे एक IP एड्रेस चाहिए। एक रिक्वेस्ट यहाँ से भेज देता है, हाँ मैंने एक
कंफर्म कर दिया, ये मैंने सेलेक्ट किया है। उसके बाद है DHCP सर्वर एक्नॉलेजमेंट द रिक्वेस्ट एंड फाइनलाइज द IP एड्रेस असाइनमेंट। अब क्या सर्वर क्या करता है, सर्वर उस IP एड्रेस को सिलेक्ट करता है, इसको असाइन कर देता है, ये तुम्हारा IP एड्रेस है। उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट भेज देता है कि हाँ तुम्हें ये IP एड्रेस एलोकेट हो गया है, तुम्हारी असाइनमेंट हो गया IP एड्रेस। अ डिवाइस कॉन्फ़िगर इट्स नेटवर्क सेटिंग एंड हैज़ अ वैलिड IP एड्रेस लीज। अब क्या नेटवर्क डिवाइस को जो कॉन्फ़िगर करते हैं उसको जो नेटवर्क सेटिंग है उसमें देखते हैं कि जो IP एड्रेस है वो हमारा वैलिड है कि नहीं। तो ये हमारा पूरा वर्किंग होता है, जैसे कि हमारा ये सर्वर हो गया, DHCP का सर्वर हो गया, ये हमारा नेटवर्क का होस्ट हो गया, जिसे हमें डिवाइस हो गया, जिसे हमें IP एड्रेस असाइन करें। तो ये रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर की कि हमें एक IP एड्रेस चाहिए। तो सर्वर क्या IP एड्रेस ऑफर करेगा कि ये सारे हमारे पास IP एड्रेस अवेलेबल है। उसके बाद IP एड्रेस ये सेलेक्ट करके देगा, सर्वर के पास भेजेगा कि हमने ये IP एड्रेस सेलेक्ट किया है या हमें ये चाहिए। उसके बाद क्या सर्वर उसको IP एड्रेस असाइन कर देगा और एक एक्नॉलेजमेंट साथ में भेजेगा कि हाँ तुम्हारा असाइनमेंट सक्सेसफुली सेलेक्ट हो गया है, या IP एड्रेस सक्सेसफुली ये सेलेक्ट हो चुका है। तो ये हमारा ओवरऑल पूरा DHCP का वर्किंग था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, DHCP का अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे, कैसे ये काम करता है, क्या होता है और इसकी वर्किंग कैसे होती है। विद डायग्राम है, विद नोट्स है, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आता है, पूछा गया भी है, पिछले साल में भी पूछा गया है। तो इसको आप देखिएगा अच्छे से।